बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहाँ के बच्चे बहुत भोले, चंचल और खेल खिलंदड़ थे। वे सुबह सुबह मंदिर में जाकर घंटी बजाते, फूल चढ़ाते और फिर खेल के मैदान में भाग जाते। उस मंदिर में काली माता की एक अद्भुत प्रतिमा थी। काली माता मुस्कुराते हुए अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसा रही थी। गांव के बच्चे माता से बहुत प्यार करते थे। वे माता को अपने माँ कहकर पुकारते। जब कोई बच्चा उदास होता, तो मंदिर में जाकर धीरे से कहता, माँ, आप तो हमें जानती हैं ना? हम अच्छे बच्चे हैं। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूखने लगे, तालाब का पानी घटने लगा और लोग चिंतित हो गए। बच्चे भी घबराए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। सबने मिलकर तय किया कि वे काली माता से प्रार्थना करेंगे। वे सब मंदिर के आंगन में इकट्ठे हुए। सबसे छोटा बच्चा मोहन बोला, माँ, क्या आप हमें नहीं पहचानती? हम वही बच्चे हैं जो रोज आपको फूल चढ़ाते हैं। अगर आप चाहें तो हमें पानी, अनाज और खुशियाँ वापस मिल सकती हैं। सभी बच्चों ने हाथ जोड़कर माता से गाना गाया, हे माँ काली, हे माँ प्यारी, हम हैं तेरे अच्छे बच्चे, तू ही है हमारी रखवाली। माता काली उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई। अगले ही दिन आसमान में बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। खेत फिर से हरे हो गए, तालाब भर गए और गांव में खुशियां लौट आईं। माता ने स्वप्न में मोहन को दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हें हमेशा जानती हूँ मेरे बच्चों। जब तुम सच्चे मन से पुकारोगे, मैं आऊंगी। पर याद रखो, अच्छे बच्चे वही हैं जो सबका भला करें, बड़ों की इज्जत करें और प्रकृति की रक्षा करें। उसके बाद से गांव के सभी बच्चे हर त्योहार पर माता काली की आरती बड़े प्रेम से गाते और अपने अच्छे कामों से माता का आशीर्वाद पाते। ठीक है, मैं आपको राघव की एक प्यारी, बच्चों वाली, भक्ति और सीख से भरी कहानी सुनाता हूँ, जिसमें काली माता जी का आशीर्वाद भी जुड़ा होगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था। उसका नाम था राघव। राघव बहुत ही आज्ञाकारी, मददगार और सच्चा बच्चा था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर सबसे पहले अपने आंगन में तुलसी को पानी देता, फिर पास के काली माता मंदिर में जाकर घंटी बजाकर प्रणाम करता। गांव के लोग कहते थे, राघव, तुम सच में बहुत अच्छे बच्चे हो। माता तुम्हें जरूर आशीर्वाद देंगी। राघव को माता से एक अलग ही लगाव था। वह रोज माता से बातें करता जैसे अपनी माँ से करता हो। एक दिन मंदिर में उसने धीरे से कहा, माँ, क्या आप मुझे नहीं पहचानती? मैं आपका राघव हूँ। मैं बड़ा होकर आपकी सेवा करूँगा। लेकिन तभी गांव में मुसीबत आ गई। पास के जंगल में कुछ जंगली जानवर गांव की ओर आने लगे। लोग डर गए, बच्चों को घरों में बंद करने लगे। राघव ने सोचा, अगर माँ काली हमारी रक्षा करती है, तो हमें डरना क्यों? वह मंदिर गया और माता के चरणों में फूल चढ़ाकर बोला, माँ, मैं आपके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ सकता हूँ। बिल्कुल, मैं राघव और काली माता की कहानी को बच्चों के साथ, प्यारे पात्रों और सीख के साथ विस्तारित रूप में बना सकता हूँ। चूँकि आप इसे 5000 शब्दों में चाहते हैं, मैं इसे कई अध्यायों में बांटकर विस्तृत रूप में प्रस्तुत करूँगा। मैं अभी इसका पहला बड़ा हिस्सा लिखता हूँ। राघव और काली माता, बच्चों के साथ भक्ति और चमत्कारों की कहानी। अध्याय 1, राघव का सच्चा दिल। गांव के छोटे से कोने में राघव नाम का एक बालक रहता था। राघव हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठता।
उसकी आदत थी कि सबसे पहले तुलसी के पौधे को पानी दे, फिर मंदिर जाकर काली माता को प्रणाम करे। राघव बहुत ही भोला और निडर बच्चा था। गांव के बच्चे उसे राघव भैया कहकर प्यार से बुलाते। वह हमेशा कहता, हम अच्छे बच्चे हैं, हमें माता का आशीर्वाद चाहिए और सबका भला करना चाहिए। एक दिन राघव ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, चलो आज हम सभी काली माता के मंदिर में जाएंगे और उन्हें फूल चढ़ाकर अपना प्यार दिखाएंगे। सभी बच्चे खुशी खुशी तैयार हो गए। उन्होंने रंग बिरंगे फूल, नारियल और ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे काली माता खुद बच्चों से सीधे बोल रही हो और पूरी कहानी उसी अंदाज में चले। मैं इसे शुरुआत से इस शैली में बना देता हूँ। काली माता बोल रही है, राघव और बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, काली माता ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे हो, तुम सबका भला चाहते हो, सच्चाई और प्यार से भरे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राघव और उसके दोस्त मंदिर में घबराए नहीं, बल्कि खुशी खुशी बोले, माँ, हम आपको जानते हैं, हम आपके छोटे छोटे भक्त हैं, आप हमें हमेशा देखती हैं। अच्छा, तो मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ ताकि इसमें और गहराई, भक्तिभाव और चमत्कार जुड़ जाए। गांव में खुशहाली लौटने के बाद हरिदास और भी अधिक विनम्र और समर्पित हो गया। वह जानता था कि यह सब मां काली की कृपा है, उसका अपना कोई सामर्थ्य नहीं। वह रोज सुबह सुबह उठकर मंदिर जाता, घंटा बजाता और गाता, जय मां काली, जय महाकाली, संकट हरने वाली। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। पास के जंगल में लकड़ी काटने गए कुछ लोग शाम तक वापस नहीं लौटे। गांव वालों ने खोज की तो पता चला कि जंगल के भीतर किसी अज्ञात शक्ति के कारण लोग बेहोश हो रहे हैं और रास्ता भूल जा रहे हैं। लोग डर गए और जंगल में जाना बंद कर दिया। लेकिन जंगल में एक पुराना तालाब था जो गांव के लिए जल का मुख्य स्रोत था। अब पानी लाना भी मुश्किल हो गया। तब गांव के मुखिया ने हरिदास से कहा, भाई, तू तो मां काली का सच्चा भक्त है, तू ही कोई उपाय कर। हरिदास ने निश्चय किया कि वह जंगल जाएगा, पर अकेला नहीं। वह माता की मूर्ति का छोटा सा रूप लाल कपड़े में लपेटकर अपने साथ ले गया। उसने माता से कहा, माँ, मैं बिना आपके आशीर्वाद के कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। रात का समय था, आसमान में बादल छाए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक पहुंचा, अचानक एक काले धुएं जैसा प्रेत उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें और भयानक हंसी से वातावरण कांप उठा। प्रेत बोला, जो भी यहाँ आता है वह यहीं रह जाता है, तू भी अब नहीं जा पाएगा। हरिदास ने आंखें मूंदकर मां काली का नाम लिया। ठीक है, अब इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, जहां मां काली का तीसरा चमत्कार गांव के बच्चों को बचाने के लिए होता है। गांव में सुख शांति लौट आई थी। खेतों में फसल लहलहा रही थी, जंगल सुरक्षित हो गया था और तालाब का जल स्वच्छ व भरपूर था। लेकिन सुख के समय में भी परीक्षाएं आती हैं और इस बार संकट सीधा गांव के मासूम बच्चों पर आया। एक दिन गांव के कुछ बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे। वे कमल के फूल तोड़ने में इतने मग्न थे कि किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि पानी में हलचल बढ़ रही है। अचानक तालाब के बीच से एक विशाल अजगर सा नाग प्रकट हुआ, जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह कालनाग है, जो कई पीढ़ियों से इस तालाब में वास करता है और समय समय पर बलि मांगता है। बच्चों ने डर के मारे ची। ठीक है, मैं इस कहानी को अब एक प्यार भरी और बच्चों के साथ जुड़ी रूपरेखा में आगे बढ़ाता हूँ, ताकि इसमें मां काली के स्नेह,
ममता और बच्चों की मासूमियत भी दिखे। काली सरोवर मंदिर बनने के बाद गांव के बच्चे हर शाम वहां इकट्ठा होते। कोई ढोलक बजाता, कोई आरती गाता और कोई फूल सजाता। हरिदास बच्चों को माता की छोटी छोटी कहानियां सुनाता, जैसे कैसे माँ अपने भक्तों की रक्षा करती है और कैसे सच बोलने और दूसरों की मदद करने से माँ की कृपा मिलती है। एक दिन गांव में राधा नाम की एक छोटी सी बच्ची आई। उसके माता पिता पास के गांव में रहते थे, लेकिन काम की तलाश में कहीं दूर चले गए थे और राधा अपनी दादी के साथ रहने लगी थी। वह बहुत शर्मीली थी और बाकी बच्चों से कम बोलती थी। माँ काली का मंदिर उसका सबसे प्रिय स्थान बन गया। वह रोज चुपचाप मंदिर के कोने में बैठकर माँ को देखती रहती, जैसे उनसे मन ही मन बातें कर रही हो। एक शाम जब सभी बच्चे आरती गा रहे थे, तभी मंदिर में हल्की सी हवा चली और घुंघरुओं की मधुर आवाज सुनाई दी। राधा ने देखा, माँ की मूर्ति की आंखों में चमक आई और ऐसा लगा जैसे माँ मुस्कुरा रही हो। उस रात राधा ने सपना देखा कि वह मंदिर में बैठी है और माँ काली अपने विशाल रूप के बजाय एक साधारण माँ की तरह उसके सामने बैठी हैं। माँ ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, बेटी, तुम्हें अब कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि ठीक है, अब मैं पूरी तरह बच्चों के साथ जुड़ी प्यारी और भक्ति से भरी काली माता जी की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें माँ काली उनके खेल, शरारत और मासूमियत के बीच खुद शामिल होती है। गांव में काली सरोवर मंदिर बन जाने के बाद हर शाम बच्चों की टोली वहां इकट्ठा होती। कोई तालाब के किनारे कमल के फूल चुनता, कोई मंदिर के आंगन में दौड़ भाग करता और कोई घंटा बजाकर जयकारे लगाता। जय मां काली, जय महाकाली। गांव में 3 बच्चे खास दोस्त थे, मोहन, गुड़िया और छोटू। ये तीनों हरिदास बाबा के सबसे प्यारे शिष्य थे। वे सुबह से शाम तक कुछ न कुछ माँ काली के लिए करते रहते। कभी फूल तोड़ना, कभी दिया सजाना, कभी धूप बत्ती जलाना। एक दिन छोटू ने शरारत करते हुए कहा, अगर माँ काली सच में हमें देख रही हैं, तो क्यों न हम उन्हें छुपन छुपाई खेलने के लिए। ठीक है, मैं इस कहानी में आपके मेरे प्यारे बच्चों वाले भक्ति गीत का हिस्सा भी जोड़ देता हूँ, ताकि यह बच्चों के संवाद और खेल के बीच आता रहे। उस शाम जब माँ काली बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलकर बैठी, तो उन्होंने कहा, चलो अब हम सब एक साथ गाना गाएं। मोहन, गुड़िया और छोटू तुरंत तैयार हो गए। हरिदास बाबा ने ढोलक उठाई और सब बच्चों ने मिलकर गाना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों, सुनो तुम मेरी बात, सच्चाई और भक्ति में ही है सारी ताकत। झूठ से दूर रहना, डर को मत अपनाना। माँ काली तुम्हारे साथ है, ये मत भूल जाना। गाने के बीच माँ काली मुस्कुराती हुई बच्चों के सिर पर हाथ फेरती। गुड़िया ने पूछा, माँ, क्या हम बड़े होकर भी आपके प्यारे बच्चे रहेंगे? माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटी, जब तक तुम्हारे दिल में मासूमियत और प्रेम है, तुम मेरे प्यारे बच्चे ही रहोगे। फिर सबने गाने की आखिरी पंक्ति गाई, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं तुम्हारी माँ, हर संकट से। ठीक है, अब मैं पूरी कहानी को शुरू से लेकर अंत तक बच्चों के साथ एक ही प्रवाह में जोड़ देता हूँ, ताकि यह एक पूरी भक्ति कथा बन जाए, जिसमें माँ काली के चमत्कार, ममता और बच्चों के साथ उनके प्यार भरे पल हों। बहुत समय पहले बंगाल के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक सच्चा भक्त रहता था। वह साधारण किसान था, लेकिन उसका मन पूरी तरह माँ काली के चरणों में लगा था। हर सुबह वह लाल फूल, धूप और गुड़ के साथ पूजा करता और चाहे बारिश हो या आंधी, वह मंदिर जाकर माँ को प्रणाम करना कभी नहीं छोड़ता। गांव के पास एक प्राचीन काली मंदिर था। कहते थे
वहां स्वयं माँ का वास है। रात में कभी कभी मंदिर से ढोल की थाप और शंख की आवाज सुनाई देती, जिसे लोग दिव्य संकेत मानते थे। पहला चमत्कार, गांव में खुशहाली। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान थे। तब गांव वालों ने विशेष पूजा का निर्णय लिया और पूजा का नेतृत्व हरिदास को सौंपा। नवरात्रि की 8वीं रात, आधी रात के समय मंदिर में दीप जलाकर हरिदास आरती कर रहा था। तभी गर्भगृह में तेज प्रकाश फैला और मां का स्वर गूंजा, भक्त हरिदास, कल प्रातः काली कुंड आना, मैं तुम्हें संकट का उपाय दूंगी। सुबह वह जंगल के काली कुंड पहुंचा। सूर्य की पहली किरण पड़ते ही जल में लहरें उठीं और मां काली प्रकट हुई। उन्होंने कहा, इस जल को गांव में छिड़क दो, फसलें हरी हो जाएंगी। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। खेत हरे हो गए, तालाब भर गए और गांव में खुशहाली लौट आई। दूसरा चमत्कार, जंगल का राक्षस। कुछ दिनों बाद पास के जंगल में लोग